हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई की वह आग भरने वाला हूँ जिसे 4 से 5 मिनट सुनने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि यार अब पढ़ाई में मन नहीं लगता। बस 5 मिनट ध्यान से सुनिए। जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती हैं? क्योंकि वह उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। पर हम सभी का एक ही सवाल होता है कि यार किसने बनाई है पढ़ाई? हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? अब यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, चलो कल से पढ़ते हैं, बाद में पढ़ें, ये सब बहाना बनाते रहते हैं। एक बात याद रखना, जीवन में समस्याओं का हल बड़े ख्वाबों से नहीं बल्कि किताबों में छिपा होता है। सच में अगर तुम पढ़ाई करके किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब फिजूल के बहाना बनाना बंद करो। जैसे समय नहीं मिलता, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सारी बकवास की बातें मायने नहीं रखती। तुमने कभी अपनी माँ के आंखों में देखा है कि जब वह दिन रात काम कर रही होती है तो वह कितनी दर्द सह रही होती है, कितनी मेहनत कर रही होती है ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके, जीवन में कुछ अच्छा काम कर सके। कभी तुमने पापा के उस चेहरे को देखा है कि जब वह दिन रात काम कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए ताकि तुम्हें पढ़ा सके, स्कूल कॉलेज का फीस दे सके, ताकि तुम्हें खुश रख सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बना सके। बहुत दर्द सहते हैं वो दोनों ताकि उसका बच्चा पढ़ाई कर सके, जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, दुनिया में अच्छा नाम कर सके और अपना खुशहाल जीवन बिता सके। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना और तुम वह भी नहीं कर पा रहे हो। अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। तुम इस पढ़ाई की दर्द को सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें दर्द होता है पढ़ाई करने में, पढ़ने का मन नहीं करता है और फिर तुम छोड़ देते हो और बहाना मारते हो कि आज नहीं कल से पढ़ता हूँ। दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दुनिया से हजारों झूठ बोल लो, लेकिन जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम ये बार बार सोचते रह जाओगे कि यार मैंने यह किया कैसे। एक बात हमेशा याद रखना कि आज ये सोच लो जिंदगी में करना क्या है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वह सारी चीजें हटा दो जिनका तुम्हारा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप अपने ध्यान को भटकाना बंद करो। आप अपने जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके जिंदगी में कोई मोटिव नहीं, आप अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं एक गोल डिसाइड कीजिए। आप अपने दिमाग में इस बात को क्लियर करें कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। समय रहते ही आप डिसाइड कर लो कि जीवन में करना क्या है, वरना समय डिसाइड करेगी कि आपका क्या करना है। इसलिए दोस्तों, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और फिर उसे लिखो, एक प्लान बनाओ और यह प्लान अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वह करना चाहे या नहीं। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई करने में नहीं लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तब तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, जो कि भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे। तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई करने में मन लगाने की वजह भी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई करना छोड़कर अपने बूढ़े माँ बाप के पैसे के टुकड़ों पर
पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू के चीज़ों में अपना समय को बर्बाद करना बंद करो, बल्कि सोचो कि लाइफ में तुम्हें करना क्या है और अपने दोस्तों पर शेयर करो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तब तक के लिए थैंक यू।